हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एमपी पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंधी प्रश्नों को। चलिए, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। यदि आपको हल करना आ रहा है तो आप इसे जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए देखते हैं हमें प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना है। प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो बातों को ध्यान रखना है। पहला, हमें सभी रिलेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हम यदि ऐसे प्रश्नों को हल करें तो सारे रिलेशन को हमें अपने रिलेशन से कंपेयर करना है। क्या करना है? अपने रिलेशन से इसको तुलना करना है। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफ में किसी महिला, यानी कि एक फ़ोटो है इस प्रकार से, और वह फ़ोटो किसका है? महिला का फ़ोटो है। फिर प्रश्न में दिया है संकेत करते हुए निशांत ने कहा। जिस प्रकार से हमें प्रश्न में बोला है हमें उसी प्रकार से उसको हल करना है। तो ये क्या है? निशांत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निशांत ने बोला कि वह मेरे दादाजी, यानी निशांत ने बोला है कि निशांत के दादाजी के इकलौते लड़के, यानी दादाजी का क्या है? इकलौता लड़का की लड़की है। यह क्या है? इकलौते लड़के की लड़की है। देखिए हमारा डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब हमें अपने रिलेशन से कंपेयर करना है। देखिए निशांत के दादाजी और निशांत के दादाजी का इकलौता लड़का, तो कौन होगा? दादाजी किसको बोलते हैं? बाबा को दादाजी बोलते हैं। आपको इस बात का भी याद रखना है। अब देखिए आपके बाबा का इकलौता लड़का कौन होगा? बाबा के एक ही लड़का है, तो क्या होगा? यह आपके पिताजी होंगे, यानी निशांत के पिताजी होंगे। और पिताजी की क्या है? लड़की है। जब पिताजी की लड़की कौन होती है? अपनी बहन होती है। तो देखिए कितनी आसानी से रिश्ता निकल के आ गया है। तो निशांत का इस महिला से क्या संबंध है? यह निशांत इस महिला का भाई है। क्या है? भाई है। और महिला कौन है? बहन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यहाँ प्रश्न में पूछा हुआ है निशांत का महिला से क्या रिश्ता है, तो निशांत इस महिला का भाई है। यदि यहाँ पर पूछते कि महिला का निशांत से क्या रिश्ता है, तो महिला और निशांत क्या होती? बहन होती। लेकिन इसमें पूछा है निशांत का महिला से क्या रिश्ता है, तो निशांत महिला का क्या है? भाई है। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया हुआ है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भाई इसका सही आंसर होगा। आपको कोई डायग्राम के लिए विशेष बातों को सीखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको रिलेशन के बारे में कोई आवश्यकता है। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। चलिए हम एक प्रश्न को और अभ्यास करते हैं बहुत ही आसानी से। हमें प्रश्न में क्या है? अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना, जिस प्रकार से प्रश्न में बोला है उसी प्रकार से डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सुष्मिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर सुष्मिता। अब हम देखेंगे गीता, यह कौन है? गीता। अब प्रश्न में लिखा हुआ है सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती, यानी गीता ने कहा गीता के पिता की इकलौती पुत्री। क्या है? इकलौती पुत्री की नातिन है। क्या है? इकलौती पुत्री की माता की नातिन है, यानी इसकी इकलौती पुत्री की माता, और माता की क्या है? ये नातिन है। अब देखिए हमें इसको क्या करना है? अपने रिलेशन से कंपेयर करना है। देखिए गीता के पिता और इकलौती पुत्री, यानी कि इनके पिता के कोई भी नहीं है, एक ही लड़की है। और तो लड़की कौन होगी? गीता होगी, क्योंकि इकलौती पुत्री है। तो यह कौन होगी? हमारी गीता होगी। अब हम देखेंगे गीता की माता और माता की नातिन। ध्यान रखिए नातिन कौन होती है? नातिन होती है लड़के के बच्चे, या फिर लड़की के बच्चे कौन होते हैं? नातिन कहलाते हैं। तो अब आप समझिए इसके कोई भी लड़की लड़का है नहीं। क्या नहीं है? लड़की लड़का नहीं है। तो हम देखेंगे यह क्या है? गीता की माता है और माता की नातिन, यानी कि गीता के ही क्या होंगे? ये बच्चे होंगे, क्योंकि इसके और कोई बच्चे नहीं है, इकलौती पुत्री है। तो नातिन किसको बोलते हैं? या तो लड़के के बच्चे हों उसको नाती नातिन बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे? जो हमारी लड़की होती है उसके बच्चे होते हैं उसे नातिन बोलते हैं। तो ये क्या होंगे? गीता के ही बच्चे होंगे। तो अब देखिए किस प्रकार से संबंधित होंगे। यह गीता की कौन होगी? सुष्मिता। सुष्मिता गीता से किस प्रकार से संबंधित है? तो सुष्मिता गीता की कौन होगी? पुत्री होगी। क्या होगी?
पुत्री होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए हम आंसर में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन क्रमांक 2 पुत्री दिया हुआ है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम और अच्छे प्रश्नों को हल करते हैं। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। अब देखिए और आगे हम लिखते हैं, आगे लिखा हुआ है ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। इस प्रकार सभी को हमें नोट कर लेना है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, भाई, और ए भाग का अर्थ है बहन, यानी कि ए भाग बी का अर्थ क्या है, बहन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एरो का मतलब है कि ए क्या है, पिता है। क्या है, ए पिता है बी का। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये तो पुल्लिंग है, क्योंकि पिता हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग रहता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि पुत्र का भी पिता होता है। हो सकता है या पुत्री हो, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि पुत्री का भी ये पिता हो सकता है। तो हमें सिर्फ इस आगे के लेटर पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसका समझाना यही है मेरा अर्थ, कि यह सिर्फ इस आगे वाले लेटर के बारे में हमें बता रहा है कि ये पिता है किसका, बी का। इसके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। चलिए अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा है, तो निम्न में से कौन सा तथ्य व्यक्त करता है कि पी क्यू का ससुर है। हमें बताना है कि कौन सा तथ्य, यहाँ पर तथ्य दिए हैं, कौन सा तथ्य बता रहा है कि पी क्यू का ससुर है। तो चलिए हम पहले तथ्य को लेके चलते हैं। यहाँ पर दिया है पी गुणा एम प्लस टी माइनस क्यू। देखिए एरो हमारा इधर से इस प्रकार से चल रहा है, तो हमें भी इस तथ्य को किधर से एरो हल करना है, इधर से हल करना है। किधर से हल करना है, राइट साइड से बाईं साइड की ओर हल करेंगे इस एरो के दिशा में। तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, तो यानी कि यह क्या है, इसकी पत्नी होगी। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का अर्थ क्या है, भाई, यानी कि ये इसका क्या होगा, भाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का निशान क्या है, पिता। देखिए हमने सारे रिलेशन को हमने कर लिया है। अब हमें अपने रिलेशन से कंपेयर करेंगे। देखिए क्यू की क्या है, यह पत्नी, और यह क्या है, पत्नी का भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, ये साला हो जाएगा, क्योंकि इसकी यह पत्नी है और यह पत्नी का भाई है, तो इसका ये कौन होगा, साला। और यहाँ पर पी और क्यू के संबंध के बारे में पूछा है, तो हम क्यू का ही यहाँ पर निकाल रहे हैं। क्यू का क्या निकाल रहे हैं, संबंध। अब देखिए यह क्या है, पिता, यानी कि साले का पिता कौन होगा, भाई साले का पिता क्या होगा, इसका ससुर होगा। तो देखिए पहले ही तथ्य में हमें यह आंसर निकल कर आ गया है हमारा। तो यह इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम एक तथ्य को और समझ लेते हैं। प्रश्न को समझने के लिए आपको बहुत आवश्यकता है अगले तथ्य को। देखिए हम इसको अगले तथ्य को भी हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है P प्लस टी भाग M गुणा Q। एरो हमारा इधर से लगा हुआ है और हमें P और Q के बीच में संबंध बताना है। तो हम Q को लेके चलेंगे, और कहाँ से चलेंगे, राइट साइड में जो भी होगा अक्षर वहाँ से हम लेके चलेंगे। तो देखिए गुणा का अर्थ क्या है, पिता। अब भाग का अर्थ क्या है, हमारा भाग का अर्थ बहन, और प्लस का अर्थ क्या है, भाई। अब देखिए हम इसको अपने रिलेशन से कंपेयर करते हैं। देखिए क्यू का यह पिता है, और पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है, भाई बुआ होती है। कौन होती है, बुआ, यानी क्यू का टी से क्या संबंध आ गया, बुआ। अब हमें और आगे हम चलेंगे, तो यह क्या, बुआ का भाई। अरे बुआ का भाई कौन होता है, तुम्हारे पिता का भाई होता है बुआ का भाई। तो सीधी बात है, या तो ये तुम्हारे चाचा होंगे या फिर कौन होंगे, ताऊ होंगे। चूंकि प्रश्न में क्या पूछा, ससुर पूछा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को लिखना है। सबसे पहले हमें इस प्रकार से इनको समझना है, इस प्रकार से हमें डायग्राम को बनाना है। बहुत ही 2 बार या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह प्रश्न आपको एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम एक प्रश्न को और समझते हैं। चलिए हम एक आखिरी अंतिम प्रश्न को समझते हैं। बहुत ही आसान और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें प्रश्न को पढ़ना है और उसकी भाषा को समझना है। सभी प्रश्नों में हमें यही करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स और वाई दोनों क्या है, जेड के बच्चे हैं। देखिए एक्स है और वाई है, दोनों क्या है, जेड के बच्चे हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, जेड के बच्चे हैं। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यदि जेड एक्स का पिता है, यानी जो जेड है एक्स का पिता है, सीधी बात है, अगर ये बच्चे तो ये पिता होगा या फिर माता होगा। तो इससे यहाँ से क्या क्लियर कर दिया इनने, अभी ये बच्चे को बोला, तो अभी यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है,
क्लियर नहीं हो रहा है कि पिता है या माता है, क्योंकि माता के भी बच्चे हो सकते हैं और पिता के भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन जैसे प्रश्न में उसने आगे बोला कि जेड एक्स का पिता है, यानी जेड क्या है, एक्स का पिता है, तो हमें यहाँ क्लियर हो गया यह क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है और पिता है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखें यहाँ पर दिया हो परंतु बाई जेड का पुत्र नहीं है। बाई क्या है, जेड का पुत्र नहीं है। भाई इसका बच्चा है तो कोई ना कोई तो होगा। यदि यहाँ पुत्र नहीं है तो हो सकता है या पुत्री होगी, और तो कोई तीसरा तो होता नहीं है, या तो पुत्र होता है या फिर पुत्री होता है। तो हमें समझ में आ गया है कि ये पुत्र नहीं है, तो यह कौन होगी, जेड की पुत्री होगी। अब देखिए यहाँ पर पूछा भी है प्रश्न में, बाई का जेड से क्या संबंध है। बाई जेड का कौन है, बाई जेड की पुत्री है। कौन है, पुत्री है, क्योंकि यहाँ पर दिया है पुत्र नहीं है तो क्या है, पुत्री होगी। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन क्रमांक 2 में पुत्री दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 पुत्री इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को, भाषा को समझना है और हल करना है। यदि मेरी भाषा आपको समझ में आई है और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।